नमस्कार। जेके चैनल के साथ जुड़ चुके हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ पल्लवी और मेरे साथ मेरे सहयोगी सनी दुबे भी इस लाइव में मौजूद है। आज सनी, जिस तरीके से जेकेपीएसआई की जो कमेटी की रिपोर्ट सामने आई है, जिसका इंतजार हर एक उस कैंडिडेट को था, उस एस्पिरेंट को था जिसने एसआई के एग्जाम दिए हैं, लेकिन अब जो ये फैसला निकल कर सामने आया है, ये कहीं पर भी क्लैरिटी नहीं नजर आ रही है। तो आप इसके बारे में पहले बताएं हमें कि ये जो एलजी को रिपोर्ट सबमिट की गई है, उसमें क्या कुछ चीजें निकल कर सामने आई हैं। बिल्कुल पल्लवी, ये एक कह सकते हैं कि जेके एसएसबी का जो एग्ज़ाम है, तो जो भी जितने भी एस्पिरेंट्स रहते हैं उनके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि टॉपिक था। और जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया था उनके उनके लिए तो कह सकते हैं कि भविष्य कह सकते हैं उनका भविष्य जुड़ा था इस तमाम मुद्दे के साथ। बिल्कुल। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जम्मू कश्मीर में जो जेकेपीएसआई के एग्ज़ाम होते हैं, उसके बाद जो लगातार युवा सड़कों पर उतरे थे और इस पे धांधली का आरोप लगा रहे थे, उसके बाद एलजी प्रशासन की तरफ से एक कमेटी गठित की जाती है। तो उन्होंने जो वहाँ के जो होम डिपार्टमेंट के जो आला अधिकारी थे, तो उनको इसमें जांच कमेटी का अध्यक्ष बनाया था। तो उसके बाद उनकी तरफ से 25 तारीख को 25 जून को इसकी जो रिपोर्ट है एलजी प्रशासन को सबमिट करवाई जी। जानी थी। लेकिन आज आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज उनकी तरफ से ये रिपोर्ट सबमिट करवाई गई है। क्या कुछ सामने आया है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। जो खबर ये आ रही है कि जो कमेटी है, कमेटी के आला अधिकारी हैं, उन्होंने भी इसमें जो कुछ ना कुछ खामियां सामने उनको देखने को मिली हैं। और कहीं जी। ना कहीं एलजी प्रशासन को जो ये 28 पन्नों का जो अपना रिपोर्ट सबमिट की है, तो उसमें उनकी तरफ से ये भी बताया गया है कि कई ऐसी खामियां दिख रही हैं इस एग्जाम को लेकर, जिसके बाद इसको कहीं ना कहीं स्क्रैप करने की उन्होंने सिफारिशें भी एलजी प्रशासन को कही है कि इसको इस एग्जाम को जी। फिर से कराया जाए या स्क्रैप किया जाए। लेकिन अब ये देखना ये होगा कि एलजी प्रशासन अगर इस एग्जाम को स्क्रैप करती है, इसका असर जो है तमाम युवाओं पे पड़ने वाला है। इसके बिल्कुल। साथ ही कई ऐसे लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व थे। कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे? कुछ पॉलिटिशियन भी बताए जा रहे हैं कि बड़े नेता इन्वॉल्व थे, और कुछ लोगों ने करोड़ों की धांधली की है इस एग्जाम में को क्या लीकेज करने में। अब लीक हुआ है या क्या हुआ है, किस तरह की धांधली उन्हें रिपोर्ट में सामने देखने को मिली है, अभी फिलहाल पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता कुछ भी, क्योंकि अभी तक जो जांच कमेटी है उसने जो रिपोर्ट साझा की है उसको सार्वजनिक नहीं किया गया है। अब क्या कुछ सामने आ रहा है ये वक्त बताएगा, लेकिन उनकी तरफ से भी ये स्पष्ट कर दिया गया है कि इस एग्जाम में कुछ ना कुछ धांधली सामने उन्हें दिखी हैं, जिसके बाद उन्हें जेके जो उपराज्यपाल हैं उनको जी। इसको स्क्रैप करने की सिफारिश की है। पल्लवी, बिल्कुल। ऐसा नहीं, देखिए यहाँ पर सवाल ये बनता है कि कैंडिडेट्स को ही जो आगे जाके जो सफरिंग है वो कैंडिडेट्स की देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से ये बताया जा रहा था कि एक स्कैम हुआ है सीधे तौर पर, इसमें ऑफिसर्स भी शामिल हो सकते हैं, पॉलिटिशियंस भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन उनका नाम सामने डिस्क्लोज ना करने की बजाय जो है ये कहा जा रहा है एग्जाम्स को स्क्रैप किया जाएगा, यानी कि री एग्जाम होना चाहिए इस पर लेकर। तो ये जो रिपोर्ट बनाई गई है, कमेटी बनाई गई थी, कैंडिडेट्स के लिए बनाई गई थी, लेकिन इसका जो असर है वो उल्टा देखने को मिल रहा है कि अब जो एग्जाम्स है वो री एग्जाम्स होंगे, और जो कैंडिडेट्स जिन्होंने इतनी प्रेपरेशन की थी रिटर्न के लिए, अब वो फिजिकल के लिए तैयारी कर रहे थे और फिजिकल की डेट का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब जो है यहाँ पर जो सिफारिश है वो कुछ उल्टी होती हुई नजर आ रही है। तो इसके बाद से कैंडिडेट्स का मोरल किस तरीके से असर पड़ेगा। बिल्कुल पल्लवी, आपने बहुत ही उम्दा क्वेश्चन किया है कि उन कैंडिडेट पे क्या असर पड़ेगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लाखों की संख्या में इस एग्जाम में पार्टिसिपेशन थी बच्चों की। लगभग 1 लाख के बच्चों ने इस एग्जाम को दिया था। उसके बाद कह सकते हैं कि 7,000 के करीब करीब बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया गया इसमें रिटर्न में। और उन बच्चों की तरफ से लगातार वो जो नेक्स्ट राउंड था, जो फिजिकल थी, उनका फिजिकल होना था, तो उनका उसके लिए प्रिपरेशन जारी थी। और लगातार बच्चे बिल्कुल। ग्राउंड पे जाकर प्रैक्टिस कर रहे थे और लगातार अपनी फिजिकल को डेवलपमेंट करने के लिए कोशिशें कर रहे थे। उन बच्चों का कहीं ना कहीं मॉरल पूरी तरह से टूट चुका है। अगर किसी लोगों ने उन बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने की
कोशिश की है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं, या कोई अन्य प्रकार के जो भी दलाल हैं, उनकी तरफ से अगर किसी बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने की कोशिश की गई है, उसको उनको लेकर अभी तक फिलहाल कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अगर सरकार, जो उपराज्यपाल प्रशासन है, उन्होंने कहा था कि अगर किसी प्रकार की इसमें कोताही बरती गई थी एग्जाम में तो उसको स्क्रैप किया जाएगा। अगर स्क्रैप होता है तो उन बच्चों पे भी असर पड़ेगा जो लगातार बच्चे पिछले 2 साल से इस एग्जाम, पर्टिकुलर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, अपना सब कुछ दांव पे लगाकर इसको क्रैक किया उन्होंने और अपनी मेहनत से मेरिट में आए हैं। अगर किसी ने गलत तरीके से इस मेरिट में अगर आने की कोशिश की है, वो किस तरह से उस मेरिट में आए, उन किन लोगों की कह सकते हैं कि मदद से वो इन मेरिट में आए, उसके बारे में अभी फिलहाल कुछ भी नहीं कहा गया है और उन पर क्या कुछ किया जा सकता है। अभी फिलहाल कमेटी जो है उसने अपना रिपोर्ट सबमिट की है और उपराज्यपाल प्रशासन अब किसके जरिए ये इंक्वायरी करवाता है ये वक्त बताएगा, क्योंकि यहाँ तक कि सूत्रों के हवाले से ये बताया जा रहा है कि हो सकता है कि जम्मू कश्मीर की कोई बड़ी एजेंसी जो कल्प्रेट हैं उनका पता करवाएगी, या सीबीआई की जांच भी हो सकती है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं पूरे देश में। तो उसकी जो मामले हैं हमेशा सीबीआई के जरिए ही हल करवाने की बात जो लगातार जो युवा करते आए हैं, और सीबीआई ही एक मार्ग कहीं ना कहीं सामने आता है कि अगर निष्पक्ष अगर जांच सामने लानी है तो सीबीआई के जरिए ही होनी चाहिए। और बच्चे भी सोशल मीडिया पे इसका कहीं खुलकर समर्थन कर रहे हैं, लेकिन अब उपराज्यपाल प्रशासन के हाथ में है कि कौन लोग इसमें कल्प्रेट हैं और जांच कमेटी किस तरह की होगी, वो उपराज्यपाल के हक का फैसला है। और फिलहाल जो स्क्रैप करने की बात जांच कमेटी की तरफ से की गई है, उसका असर कह सकते हैं कि उन तमाम युवाओं पर भी पड़ेगा, और युवा भी हजारों की संख्या में है जो लगातार मेहनत कर कर इस लिस्ट में आया है, और कहीं ना कहीं उनकी भविष्य कहीं ना कहीं दांव पर है। उस पर भी उपराज्यपाल प्रशासन को सामने आकर खुलकर बात करनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चा 2 साल से लगातार मेहनत कर रहा था, तो समझ सकते हैं कि भविष्य बर्बाद होने के कगार पे है। और 2 साल बहुत होते हैं। मैं कहता हूं कि एक बच्चे ने जिस तरह की मेहनत की होती है, लाइब्रेरी में बैठकर दिन रात वहां पर मेहनत करता है और एग्जाम क्रैक करता है, तो अब देखना होगा कि उन पे क्या असर पड़ेगा और उनको कह सकते हैं कि सदमे से बाहर लाने के लिए सरकार किस तरह से कदम उठाती है। बिल्कुल सनी, एक आखिरी सवाल यहाँ पर ये बनता है कि जो मैकेनिज्म फेलियर है वो सामने नजर आ रहा है। रिड्रेसल के लिए जेकेएसएसबी के पास कोई भी डिविजनल बेंच नहीं है। आज जूनियर असिस्टेंट्स के को लेकर जो हियरिंग होनी थी उसका भी फैसला आगे पोस्टपोन कर दिया गया। तो ये जो रिड्रेसल मैकेनिज्म फेलियर है ये सामने देखने को मिल रहा है। जेकेएसएसबी एक बहुत ही एक मान्यता और जो ट्रांसपेरेंसी के साथ रिक्रूटमेंट ड्राइव्स करती थी जम्मू कश्मीर में, और पूरे जगह जो है रिक्रूटमेंट ड्राइव्स की जाती थी, लेकिन मैकेनिज्म फेलियर यहाँ जम्मू कश्मीर में साफ देखने को मिल रहा है। डिविजनल बेंच पर कोई भी जज वहां उपलब्ध नहीं है जो कि इन सारे मैटर्स को रिएड्रेस कर सके, इन पर फैसला सुना सके। बिल्कुल पल्लवी जी, अगर मैं बात करूं जुडिशरी की, तो वहां पे किस तरह की खामियां हैं सब जग जाहिर है। उस पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सामने खुलकर बात नहीं करती, या उनके संज्ञान में ये मामले नहीं है। अगर हमारे जो लीडर्स हैं इस पे क्यों खामोशी बरते हुए हैं, इस पे लगातार मैं कई बार सोचता हूँ, कई बार समझने की कोशिश करता हूँ उनसे कि लगातार आप इन तमाम फैसलों पे चुप्पी क्यों साधे हुए हैं, या कोई साजिश के तहत इन तमाम मुद्दों पर चुप्पी साधी हुई है। तो उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है, ये तो वह बखूबी जानते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जेकेएसएसबी ने पहली बार जो जेके पीएसआई का एग्जाम लिया था, उसी में एक बड़ी धांधली देखने को मिल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि जो पुराने एग्जाम हैं उस पे कितना कुछ सामने आ सकता है अगर सरकार उन पर भी अगर जांच करवाती है। अक्सर पल्लवी जी आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर हमेशा जो प्रतिभागी हैं वो सवाल उठाते हैं जो पुराने एग्जाम हुए हैं। हालांकि सरकार ने 50,000 नौकरियों का ऐलान तो कर दिया था, लेकिन कितनी नौकरी की तरफ से दी गई, लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर कितने लोगों को कितने युवाओं को मिला,
वो सब जग जाहिर है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं कि कुछ हद तक जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के बाद कोई भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को पूरी तरह से जेकेएसएसबी मुकम्मल नहीं कर पाया है। इससे आप आए दिन देखते होंगे कि सोशल मीडिया पर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो पेपर हुआ था उस पर भी धांधलियों के आरोप उठाते आए हैं और सड़कों पर उतर कर भी उनकी तरफ से ये विरोध किया जा रहा है, लेकिन सरकार इस पर लगातार खामोशी बरते हुए है। इसके अलावा यूनियन असिस्टेंट में भी जो एग्जाम हुए थे तो उस पर भी जो 1400 के करीब पोस्ट्स थी तो उस पर भी धांधलियों के आरोप लगाया जा रहा है। इसके अलावा एक सबसे बड़ा स्कैंडल जो शुरुआती तौर पर मैं कहूंगा फायर एंड इमरजेंसी में सामने देखने को कहीं ना कहीं युवाओं के आरोप के अनुसार देखने को मिलता है कि एक ही पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के कई युवा वहां पर सिलेक्टेड हो जाते हैं और युवा लगातार कह रहे हैं कि इस पर जांच होनी चाहिए। फायर एंड इमरजेंसी पे जो डिपार्टमेंट की जो लिस्ट आई है उस पर कई खामियां बताते हैं। जिस तरह से जेकेपीएसआई का उन्होंने कई सबूत सामने लाए, उसी तरह से फायर एंड इमरजेंसी और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सबूत भी सामने देखने को मिल रहे हैं और सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे हैं। इस पर सरकार अभी तक क्यों खामोश है और इस पर क्यों कोई जांच कमेटी नहीं बैठाई गई या कोई पर्टिकुलर कोई कह सकते हैं कि कोई आला अधिकारी नियुक्त क्यों नहीं किया गया? तो इस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं सोशल मीडिया पर और सरकार पर। इस पर सरकार और उपराज्यपाल प्रशासन जो मनोज सिन्हा है उनको भी इस पर कहीं ना कहीं कोई फैसला लेना होगा ताकि युवाओं का जो भरोसा है वो कायम रहे। जो इस तरह से जेकेएसएसबी पर लगातार लंबे अरसे से यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट करवाती आई है, लेकिन इस प्रकार जिस तरह से धांधलियां युवा सामने दिखा रहे हैं, अगर ये सच है तो आगे किस तरह से वो इस कह सकते हैं कि रिक्रूटमेंट एजेंसीज पर विश्वास कायम कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और उपराज्यपाल प्रशासन को भी इसको गंभीरता से लेना चाहिए ताकि युवाओं का भविष्य उज्जवल हो, ना कि वो अपने आप को अंधकार में धकेल दें। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अगर जेकेपीएसआई में अगर इस तरह की धांधलियां हो रही हैं तो पुराने एग्जाम में क्या हुआ होगा, वो एक लगातार सवाल बना हुआ है और इस सवाल का जवाब उपराज्यपाल को देना ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये एकदम सही बात है। और सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया के जरिए युवा जो है, जितने भी एस्पिरेंट्स है, वो अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करे। हैशटैग मूवमेंट्स चलाई जा रही हैं ताकि जल्द से जल्द जो फैसला है वो निकाला जा सके और एक फेयर डिसीजन लिया जाए। इसका इंतजार हर एक एस्पिरेंट को है। एक और चीज इसमें ब्यूरोक्रेसी जो चीजें जो सोशल मीडिया के जरिए युवा कर रहा है और इस तरह की ये कह सकते हैं कि ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत से पॉलिटिकल दल जो इलेक्शंस के टाइम सामने आते हैं और लोगों से वोट मांगते हैं। जिस तरह से युवा इस वक्त कह सकते हैं कि ग्रस्त है, कह सकते हैं कि उनके जो मानसिक किस तरह से मन जो उनका संतुलन बिगड़ा हुआ है, इस वक्त बुरी तरह से डिप्रेशन का शिकार हुए हैं युवा, उनपे कोई भी सवाल नहीं उठा रहा और लगातार जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो खामोश हैं। जिस तरह से उनको खुलकर बाहर आना चाहिए उस तरह से कोई भी खुलकर बाहर नहीं आ रहा। वो खुद के अपने लेवल पर इन तमाम मुद्दों को सामने ला रहा है और अपनी परेशानियां ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ उठा रहा है। और आप समझते हैं कि जम्मू कश्मीर में लंबे अरसे से कोई इलेक्शंस भी नहीं हुआ है, तो जिसके वजह से जो युवा हैं या आम लोग हैं किसी को अपनी परेशानियां बता सकें। और ब्यूरोक्रेट्स हैं वो लगातार कह सकते हैं कि कागजी तौर पर अपने कामों को उजागर कर रही है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर क्या कुछ है वो पर्टिकुलर हम रोज देखते हैं अपनी फील्ड में। जिस तरह से लगातार लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, युवा सड़कों पर हैं, उस पर भी उपराज्यपाल प्रशासन को देखना चाहिए कि अगर यहाँ पे लंबे अरसे से सरकार नहीं है तो ब्यूरोक्रेसी किस तरह से हावी हो चुकी है, तो उस पर भी कोई कह सकते हैं कि उनको कदम उठाना चाहिए ताकि युवाओं की जो निराशा है कहीं ना कहीं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सनी, ये जो अभी कमेटी द्वारा रिपोर्ट पेश की है इस पर चर्चा करने के लिए, और खासकर जो कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़े थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग भी सोशल मीडिया के जरिए एक फेयर डिसीजन की जो मांग है वो करते आ रहे। इसी तरीके से हम और भी
टॉपिक्स को लेकर आएंगे, जो भी बर्निंग टॉपिक्स है उस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है, सरकार तक बात पहुंचाना जरूरी है। इसीलिए सोशल मीडिया के जरिए हम लोग अपनी बात जो है वो सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और सनी दुबे दोनों को इजाजत दीजिए। नमस्कार।